प्यारे बच्चों, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी का ये इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे। उस टॉपिक का नाम है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन के बारे में इस लेक्चर में आप जानेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। वर्नलाइजेशन को स्प्रिंगिफिकेशन भी कहते हैं। वर्नलाइजेशन को स्प्रिंगिफिकेशन, हिंदी में कहते हैं बसंतीकरण। ये वर्नलाइजेशन क्या होता है जरा समझो। कुछ पौधों में क्या होता है, जो फ्लावरिंग है ये डिपेंडेंट होती है एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। पौधों में जो फ्लावरिंग है उसके लिए पौधे को कुछ समय के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। फ्लावरिंग दो तरीके से यहां पर मेंशन है, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली का मतलब जैसे गेहूं की फसल है, उसके अंदर गेहूं कितना पैदा हो रहा है, गेहूं कम पैदा हो रहा है या ज्यादा पैदा हो रहा है, यह डिपेंड करता है लो टेम्परेचर के ऊपर। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट अगर गेहूं के पौधे को मिल रहा है, बीट के पौधे को कुछ समय के लिए अच्छा सा लो टेम्परेचर मिल जाता है, अक्सर जाड़े में ऐसा मिल जाता है, तो फ्लावरिंग बहुत ज्यादा होती है जिससे गेहूं की पैदावार बढ़ जाती है। यह क्वांटिटेटिव हो गया। लो टेम्परेचर के एक्सपोजर से जो शूट मेरिस्टेम्स होते हैं वो फ्लावरिंग मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी फ्लावर्स निकल आते हैं पौधे में। यह क्वालिटेटिव हो गया। इसको सिंपल इस तरीके से समझो तुम। वर्नलाइजेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग डिपेंडेंट होती है लो टेम्परेचर के ऊपर। उनको कुछ समय के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जो नेचर में जाड़े में मिलता है। जैसे गेहूं की तुमने फसल लगाई बीज की, और जाड़ा यानी पाला नहीं पड़ा, ज्यादा तेज जाड़ा नहीं पड़ा, तो फ्लावरिंग उतने अच्छे से नहीं होगी। और फ्लावरिंग जब अच्छे से नहीं होगी तो गेहूं की पैदावार, जो वीट है उसकी पैदावार कम हो जाती है। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव। तो लो टेम्परेचर के एक्सपोजर से पौधे में ज्यादा फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ज्यादा फ्लावरिंग होती है, और ज्यादा फ्लावरिंग से पैदावार गेहूं की बढ़ जाएगी। क्वालिटेटिव का मतलब लो टेम्परेचर देने से जो नॉर्मल शूट एपेक्स होते हैं उनमें फ्लावर निकलने लग जाते हैं, उनकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। पहले शूट एपेक्स पे पत्तियां निकल रही थी, लो टेम्परेचर मिल जाने से शूट एपेक्स पे फ्लावर्स पैदा हो जाते हैं, यानी शूट एपेक्स कन्वर्ट हो जाता है फ्लावरिंग एपेक्स में। तो ये क्वालिटेटिव हो गया। तो कुछ पौधों में क्या है, फ्लावरिंग क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली ये डिपेंडेंट होती है लो टेम्परेचर के ऊपर। लो टेम्परेचर मिल जाने से उनमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होती है, क्वांटिटेटिवली फ्लावरिंग की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और फ्लावरिंग की ज्यादा हो जाने से जो पैदावार है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। क्वालिटेटिवली क्या, लो टेम्परेचर देने से जो नॉर्मल वेजिटेटिव शूट एपेक्स हैं, जहां पर केवल पत्तियां निकल रही थी, उनमें फूल निकलने लग जाते हैं, यानी शूट एपेक्स फ्लावरिंग एपेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट हो गया। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जहां पर फ्लावरिंग क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट होती है, निर्भर होती है लो टेम्परेचर के ऊपर।
वर्नलाइजेशन का मतलब ही यही होता है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर अर्ली फ्लावरिंग इज नोन एज वर्नलाइजेशन। जल्दी और ज्यादा फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है कुछ पौधों में, जिसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे हैं, इनको फ्लावरिंग करने के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। लो टेम्परेचर अगर नहीं मिलेगा तो इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। नेचर में पौधों को लो टेम्परेचर जाड़े में मिल जाता है, विंटर में। तो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर फ्लावरिंग इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। लो टेम्परेचर मिल जाने से फ्लावरिंग जल्दी होती है, जिसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। लो टेम्परेचर किस चीज को दिया जाता है, पौधे के किस भाग को दिया जाता है? लो टेम्परेचर तुम देना चाहते हो तो ये सीड्स और बड्स जिनके अंदर एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं, और प्लूम्यूल और रेडिकल पे पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम। लो टेम्परेचर एपिकल मेरिस्टेम को दिया जाता है। ये एपिकल मेरिस्टेम्स कहां मौजूद हैं? सीड के अंदर और बर्ड्स के अंदर होते हैं। सीड्स के एम्ब्रियो में और बर्ड्स में पाए जाते हैं। वर्नलाइजेशन कैसे किया जाता है, वर्नलाइजेशन कैसे दिया जाता है? नेचर में तो विंटर में अपने आप मिल जाता है, लेकिन लैब में हम लोग देना चाहते हैं तो सबसे पहले सीड्स को पानी में भिगो देते हैं। सीड्स आर सोक्ड इन वाटर। फिर कुछ समय के लिए 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर दिया जाता है, जो 10 डिग्री से कम होता है, और यूजुअली 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। यह 1 हफ्ते के लिए या कुछ दिनों के लिए दिया जाता है। तो बीजों को पानी में भिगो देते हैं और कुछ दिनों के लिए 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उनको रख दिया जाता है। फिर इन बीज को मिट्टी में बो देते हैं, सो कर देते हैं, सोन इन सॉइल। इन बीजों को मिट्टी में बो दिया जाता है। जो वेजिटेटिव फेज है वो जल्दी पूरी हो जाती है, तने पत्तियां निकल आते हैं जल्दी से, और फ्लावरिंग अर्ली हो जाती है, फ्लावरिंग जल्दी हो जाती है। तो लो टेम्परेचर देने से जो फ्लावरिंग अर्ली हो जाती है उसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। वर्नलाइजेशन पौधे को किस भाग को वर्नलाइज किया जाता है, या लो टेम्परेचर पौधे के किस भाग को दिया जाता है? लो टेम्परेचर एपिकल मेरिस्टेम्स को दिया जाता है, जो कि सीड्स और बड्स के अंदर मौजूद है। वर्नलाइजेशन लैब में कैसे किया जाता है? सीड्स को पानी में भिगो लेते हैं, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ दिनों के लिए रखते हैं। फिर इनको मिट्टी में बो दिया जाता है। जो पत्ती तने निकलने का समय कम हो जाता है, जल्दी निकल आते हैं, वेजिटेटिव फेज रिड्यूस हो जाती है और फ्लावरिंग जल्दी हो जाती है। यह जरूर ध्यान देना, कुछ पौधों में फ्लावरिंग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फ्लावरिंग है ये लो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है। क्वालिटेटिव का मतलब बहुत ज्यादा फ्लावरिंग। अगर किसी पौधे को लो टेम्परेचर, जैसे गेहूं में किसान जब गेहूं की खेती करता है तो बोलता कि पाला इस बार पड़ गया कई दिन तक के, तो गेहूं की फसल अच्छी होगी। तो अगर लो टेम्परेचर उस पौधे को कई बार मिल रहा है तो फ्लावरिंग बहुत ज्यादा होती है, क्वांटिटेटिव हो गया। और लो टेम्परेचर मिलने से ही फ्लावरिंग शुरू होती है। शूट एपिकल फ्लावरिंग शूट एपेक्स फ्लावरिंग एपेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्वालिटेटिव। तो ये ध्यान रखना। जिब्रेलिन कैन सब्स्टिट्यूट लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। अगर तुम्हें लो टेम्परेचर देने का मन नहीं कर रहा है तो जिब्रेलिन को तुम यूज कर सकते हो। जो एपिकल मेरिस्टेम है उस पर जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। एपिकल मेरिस्टेम्स के ऊपर जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट करने से फ्लावरिंग अर्ली हो जाती है, वहां पे लो टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। तो लो टेम्परेचर की जगह पे तुम जिब्रेलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यह ध्यान रखना। वर्नलाइजेशन से फायदा क्या होता है जरा देखो, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन।
वर्नलाइजेशन प्रिवेंट्स, वर्नलाइजेशन रोक देता है। प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को समय से पहले नहीं शुरू होने देता, यानी पौधे में फूल वगैरह समय से पहले नहीं आते हैं। एंड enables द प्लांट टू हैव sufficient टाइम टू रीच मैच्योरिटी, और पौधे को काफी समय मिल जाता है ताकि वो मैच्योर हो जाए। जब पूरी तरीके से पौधा मैच्योर हो गया, उसके अंदर ढेर सारा रिजर्व फूड तैयार हो गया, तब फ्लावरिंग होती है। वर्नलाइजेशन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, और जब तक ये लो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो फ्लावरिंग प्रभावित होती है। तो अगर किसी वैरायटी को तुमने पहले बोया है, तो जब तक कि उसको कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तब तक कि उसको फ्लावरिंग नहीं हो रही उसमें, तो समय का अच्छा खासा लग गया। तो वर्नलाइजेशन क्या कर रहा है? रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को पहले शुरू होने नहीं देता। पौधा जब तक कि पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाता, उसके अंदर ढेर सारा रिजर्व फूड तैयार नहीं हो जाता, तब तक के रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट नहीं होता। वर्नलाइजेशन रोक देता है रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को, अर्ली रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, यानी प्रिकॉशियस यानी अर्ली। इसीलिए कहते हैं कच्चे पौधों में जो फूल और फल आने नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि कच्चे पौधे के पास जो है इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट या रिजर्व फूड नहीं है, तो उसमें फल अच्छे क्वालिटी के या अच्छे बड़े साइज के फल नहीं आएंगे उसमें। तो वर्नलाइजेशन करता क्या है? वर्नलाइजेशन अर्ली रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को यह रोक देता है, और पौधे को पूरा समय मिल जाता है मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए। तो इससे फायदा क्या हो गया? पौधा जब मैच्योर हो जाएगा, तब उसमें रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, तब उसमें फ्लावरिंग आना शुरू होती है। तो किसी पौधे को बोया गया है, उसमें फ्लावरिंग जल्दी नहीं होती, तुरंत नहीं हो जाएगी, जब तक इसको क्या ना मिल जाए, कोल्ड ट्रीटमेंट। नेचर में ये विंटर में मिलता है, जाड़े में मिलता है, और कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद फिर आगे चल के फ्लावरिंग होती है। तो अच्छा खासा पौधे को समय मिल जाता है ताकि उस अच्छे खासे उसके अंदर अच्छा खासा भोजन, उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाए ताकि वो मैच्योरिटी तक पहुंच जाए, और उसमें अच्छा खासा रिजर्व फूड तैयार हो जाए। मेल्चर ने सजेस्ट किया कोई एक हार्मोन है वर्नलिन, जो वर्नलाइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन अभी हार्मोन आइसोलेट नहीं हो पाया। इनका यह मानना था वर्नलिन हार्मोन की वजह से वर्नलाइजेशन होता है। एक तो यह पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या लिखता है? कुछ पौधे हैं जैसे वीट है, बार्ले है और राई है, इनमें दो तरह की वैरायटीज पाई जाती हैं। कुछ पौधे हैं वीट, बार्ले और राई। वीट हो गया ट्रिटिकम, बार्ले हो गया हॉर्डियम, राई हो गया सीकेल सीरियल। इनमें दो तरह के पौधे पाए जाते हैं, एक कहलाते विंटर वैरायटी, दूसरे कहलाती स्प्रिंग वैरायटी। इस विंटर वैरायटी को आप स्प्रिंग वैरायटी में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंगिफिकेशन। स्प्रिंग वैरायटी को नो वर्नलाइजेशन रिक्वायर्ड, इसको वर्नलाइजेशन नहीं चाहिए। तो इसका मतलब सारे पौधों को वर्नलाइजेशन यानी लो टेम्परेचर नहीं चाहिए। स्प्रिंग वैरायटी को कोई लो टेम्परेचर या वर्नलाइजेशन की जरूरत नहीं है। विंटर वैरायटी को वर्नलाइजेशन चाहिए, विंटर वैरायटी को वर्नलाइजेशन चाहिए, वर्नलाइजेशन रिक्वायर्ड। तो वीट, बार्ले और राई में दो तरह की वैरायटीज होती हैं, विंटर वैरायटी और स्प्रिंग वैरायटी। विंटर वैरायटी को स्प्रिंग वैरायटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसे स्प्रिंगिफिकेशन कहते हैं। विंटर वैरायटी को वर्नलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, स्प्रिंग वैरायटी को कोई वर्नलाइजेशन नहीं चाहिए।
इसमें फ्लावरिंग बिना वर्नलाइजेशन के हो जाती है, लेकिन विंटर वैरायटी में फ्लावरिंग के लिए वर्नलाइजेशन चाहिए। इसको ऐसे समझो, ये विंटर वैरायटी है, विंटर वैरायटी को स्प्रिंग यानी बसंत में बो दिया गया। स्प्रिंग के बाद आता है समर, समर के बाद आता है ऑटम, ऑटम के बाद आता है विंटर। ऐसे सीजन चलते हैं। स्प्रिंग हो गया बसंत, बसंत बसंत ऋतु, फिर इसके बाद ग्रीष्म, समर आ जाता है ग्रीष्म ऋतु, ऑटम आ जाता है शरद ऋतु, और विंटर आ जाता है हेमंत ऋतु। ऐसे सीजन चलते हैं, लेकिन इंडिया में सीजन्स बहुत क्लियर नहीं होते। ये सीजन्स तुमको यूरोपियन कंट्री में दिखेंगे, टेम्परेट कंट्रीज में दिखेंगे जहां ठंड पड़ती है ज्यादा। टेम्परेट यानी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनमें ये सीजन बहुत ही क्लियर दिखते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में ये सीजन बहुत क्लियर होते हैं। स्प्रिंग के बाद आता है समर, समर के बाद ऑटम, ऑटम के बाद विंटर, और विंटर के बाद फिर स्प्रिंग, फिर समर। ऐसे चलता है। अगर विंटर वैरायटी को, वीट की तुमने लिया विंटर वैरायटी वीट की, और इसको स्प्रिंग में बो दिया, सोन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में बो दिया, और पहले से कोई कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो समर आएगा, पत्तियां वत्तियां निकलेंगी। ऑटम आया, पत्ती तने वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। अब जब विंटर आता है तो इसको नेचुरल कोल्ड ट्रीटमेंट मिल जाता है। विंटर आने पर इसको नेचुरल कोल्ड ट्रीटमेंट मिल गया, और स्प्रिंग के बाद यानी सेकेंड समर में इसमें फ्लावरिंग हो जाती है। तो काफी लंबा समय लग गया फ्लावरिंग होने के लिए, क्योंकि इसको कोल्ड ट्रीटमेंट तुमने नहीं दिया था। नेचर में इसको कोल्ड ट्रीटमेंट विंटर में मिला, तो सेकेंड समर में जाके इसने फ्लावरिंग की। लेकिन इस विंटर वैरायटी को स्प्रिंग में तुमने बोया और पहले से कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया। इसके एपिकल मेरिस्टेम जो कि सीड और बड्स के अंदर होते हैं, उनको कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया, तो पहले ही समर में फ्लावरिंग हो जाती है। फ्लावरिंग अर्ली हो गई, लो टेम्परेचर देने पर फ्लावरिंग जल्दी हो गई। इसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन। लेकिन नेचर में क्या? नेचर में तो काफी समय लग गया फ्लावरिंग होने में, तो पौधे को काफी समय मिल जाता है रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए। रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट करता है पौधा। यहां पर विंटर वैरायटी को पहले से ही कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया, इसमें फ्लावरिंग जल्दी हो जाती है। इसमें फ्लावरिंग जल्दी हो जाती है। और लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर अर्ली फ्लावरिंग इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। यानी विंटर वैरायटी कन्वर्ट हो गई स्प्रिंग वैरायटी में, इसे स्प्रिंगिफिकेशन कहते हैं। विंटर वैरायटी स्प्रिंग वैरायटी में कन्वर्ट हो जाना स्प्रिंगिफिकेशन है। देखो, दो तरह की वैरायटी हमने बताया तुम्हें बीच में होती है। वीट हो गया या बार्ले हो गया या राई, इनमें दो तरह की वैरायटीज होती हैं। एक कहलाती है स्प्रिंग वैरायटी, इसको नो वर्नलाइजेशन रिक्वायर्ड, इसको वर्नलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। नो वर्नलाइजेशन रिक्वायर्ड। दूसरी वैरायटी है विंटर वैरायटी। विंटर वैरायटी, विंटर वैरायटी को वर्नलाइजेशन चाहिए, वर्नलाइजेशन रिक्वायर्ड। वर्नलाइजेशन रिक्वायर्ड। The spring variety are normally planted in the spring. स्प्रिंग वैरायटी स्प्रिंग में बो दी जाती है, इनको वर्नलाइजेशन नहीं चाहिए। एंड कम आउट टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन, उनमें फ्लावर आ जाते हैं और ग्रेन यानी बीज आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं।
बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन यानी समर से पहले, समर में उनमें फूल और अनाज आ जाता है, दाने आ जाते हैं। तो स्प्रिंग वैरायटी को कोई वर्नलाइजेशन नहीं चाहिए, कोई लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ये स्प्रिंग में बोई जाती हैं स्प्रिंग वैरायटीज। स्प्रिंग के बाद जो समर आता है उसमें फ्लावरिंग हो जाती है, यानी 3-4 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है। लेकिन जो विंटर वैरायटीज हैं इनको वर्नलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, इनको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट चाहिए है। अगर इनको स्प्रिंग में बो दिया जाए, अगर इनको विंटर वैरायटी को स्प्रिंग में बो दिया जाए, वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर और प्रोड्यूस मेच्योर ग्रेन विद इन ए स्पैन ऑफ फ्लावरिंग सीजन। अगर विंटर वैरायटी को स्प्रिंग में बो दिया जाए तो ग्रोइंग सीजन यानी समर, जो पहला जो समर आता है उसमें फ्लावरिंग नहीं होती। तो विंटर वैरायटी को अगर स्प्रिंग में बो दिया जाए, उनमें स्प्रिंग वैरायटी की तरह आगे समर में फ्लावरिंग नहीं होती, क्योंकि स्प्रिंग के बाद समर आता है, समर के बाद ऑटम, ऑटम के बाद विंटर। स्प्रिंग वैरायटी को कोई भी लो टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, कोई वर्नलाइजेशन नहीं चाहिए। जब स्प्रिंग वैरायटी को स्प्रिंग में बोया जाता है तो आगे समर में इनमें फ्लावरिंग आ जाती है और इनमें ग्रेन्स आ जाते हैं, इनमें दाने आ जाते हैं, ग्रेन्स आ जाते हैं। ऐसा 3-4 महीने में हो गया। लेकिन विंटर वैरायटी को वर्नलाइजेशन यानी लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो विंटर वैरायटी को अगर स्प्रिंग में बो दिया जाए तो उनमें फ्लावरिंग समर में नहीं होती। तो विंटर वैरायटी इफ प्लांटेड इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर और प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन विद इन ए स्पैन ऑफ ए फ्लावरिंग सीजन। विंटर वैरायटी को अगर स्प्रिंग में बो दिया जाए तो नेक्स्ट समर में इनमें फ्लावरिंग नहीं होती, ना इनमें अनाज पैदा होता है। इसलिए इनको कब बोया जाता है? इसलिए विंटर वैरायटी को ऑटम में बोते हैं। विंटर वैरायटी को कब बोया गया? विंटर वैरायटी को ऑटम में बोते, ऑटम में। ऑटम के बाद आता है विंटर। विंटर में इनको मिल जाता है कोल्ड ट्रीटमेंट। विंटर में इसको मिल गया कोल्ड ट्रीटमेंट। विंटर के बाद आया स्प्रिंग, और स्प्रिंग के बाद जो आया समर, इनमें फ्लावरिंग हो जाती है, इसमें फ्लावरिंग हो जाती है। तो विंटर वैरायटी जो व्हीट की है उसको कब बोते हैं? उसको स्प्रिंग में बोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विंटर वैरायटी को वर्नलाइजेशन यानी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट चाहिए। तो स्प्रिंग में बो देने से समर में फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इन विंटर वैरायटी को कब बोया जाता है? ऑटम में। ऑटम में बोते हैं तो क्या होता है? दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर, ये जर्मिनेट कर जाती हैं और जाड़ा पार करने के बाद, ओवर विंटर मतलब जाड़ा पार करने के बाद, इनमें से छोटे छोटे सीडलिंग्स निकल आते हैं और इनमें ग्रोथ होती रहती है स्प्रिंग तक। ऑटम में ये जर्मिनेट कर जाते हैं, विंटर में छोटे छोटे सीडलिंग्स निकल आते हैं, इनको मिल जाता है कोल्ड ट्रीटमेंट। फिर ये स्प्रिंग में ग्रो करते हैं एंड आर हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड मिड समर, और फसल काट ली जाती है मिड समर में। फसल तैयार हो जाती है समर में, गर्मी में, और बीच गर्मी में फसल काट ली जाती है। तो ये बेटा ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी की सब लाइंस हैं। व्हीट में कितने तरह की वैरायटीज हैं? 2 तरह की, स्प्रिंग वैरायटी और विंटर वैरायटी। स्प्रिंग वैरायटी को कोई वर्नलाइजेशन नहीं चाहिए, कोई लो टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो स्प्रिंग वैरायटी को स्प्रिंग में बो दोगे तो आगे जो गर्मी आ रही है समर में, अगला जो मौसम समर का आ रहा गर्मी का, उसमें ये फ्लावरिंग हो जाएगी और अनाज पैदा हो जाएगा। लेकिन विंटर वैरायटी को अगर स्प्रिंग में बो दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि विंटर वैरायटी को वर्नलाइजेशन चाहिए, इनको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट चाहिए। विंटर वैरायटी को स्प्रिंग में बो दोगे तो ये समर में इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी और ग्रेन्स नहीं बनेंगे। तो विंटर वैरायटी को कब बोते हैं? ऑटम में बोते हैं। ऑटम में जर्मिनेट कर जाते हैं पौधे, विंटर में नन्हे नन्हे सीडलिंग्स आ जाते हैं, इनको कोल्ड ट्रीटमेंट मिल जाता, स्प्रिंग में ग्रो करके मेच्योर प्लांट में कन्वर्ट होते हैं
और समर में बीज गर्मी में फसल तैयार हो जाती है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनसीईआरटी ने 2-3 बातें और लिखी हैं, वो भी देख लो। वर्नलाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहां पर। वर्नलाइजेशन हमको सारे पौधों में नहीं देखने को मिलता है, ये हमको बाइनियल पौधों में देखने को मिलता है अक्सर। कुछ पौधों में देखने को मिलता है जो एनुअल भी है और बाइनियल में भी। तो वर्नलाइजेशन हमको कुछ एनुअल प्लांट्स में और कुछ बाइनियल प्लांट्स में देखने को मिलता है। बाइनियल प्लांट्स का मतलब वो पौधे जो अपना लाइफ स्पैन 2 साल में पूरा करते हैं, वो पौधे जो अपना लाइफ स्पैन 2 साल में पूरा करते हैं, उन्हें बाइनियल्स कहते हैं या द्विवर्षीय पौधे कहते हैं। इनका लाइफ स्पैन 2 साल में पूरा होता है। इनके एग्जाम्पल हैं शुगर बीट, चुकंदर, कैबेजेस, पत्ता गोभी, कैरेट्स, गाजर। तो चुकंदर, पत्ता गोभी, गाजर, शुगर बीट, कैबेजेस और कैरेट, ये बाइनियल प्लांट्स हैं। इनका लाइफ स्पैन 2 साल में पूरा होता है। लेकिन फ्लावरिंग और फ्रूटिंग केवल एक ही बार होती है, वो भी दूसरे साल। पहले साल इनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, केवल नए नए तने और पत्तियां निकलती हैं। तो पहले साल इनमें होती है वेजिटेटिव ग्रोथ इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल इनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इनमें नेक्स्ट ईयर होती है, अगले साल। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन द सेकेंड ईयर, दूसरे साल इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। बाइनियल्स वो पौधे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग पहले साल नहीं होती, पहले साल नए नए तने और पत्तियां निकलती हैं। इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दूसरे साल होती है। एक ही बार होती है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, तो ये मोनोकार्पिक है। वो पौधे जिनमें एक ही बार फल निकलते हैं, फूल और फल कह लो, कार्प कहते हैं फल को। ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट्स एक ही बार निकलते हैं, वो मोनोकार्पिक होते हैं। बाइनियल्स में दूसरे साल निकलते हैं, एक ही बार निकलते हैं लेकिन दूसरे साल। तो बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक प्लांट दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन। इनमें फ्लावरिंग दूसरे साल होती है और फ्लावरिंग के बाद ये मर जाते हैं। बाइनियल में फ्लावरिंग किस ईयर में होती है? सेकेंड ईयर में होती है या सेकेंड सीजन कह लो। बाइनियल्स पौधों में जो फ्लावरिंग होती है दूसरे साल होती है या दूसरे सीजन में कह लो होती है। पहले साल या पहले सीजन में क्या होता है, इनको कोल्ड ट्रीटमेंट मिल जाता है जाड़े में। पहले साल इनको जाड़े में कोल्ड ट्रीटमेंट मिल जाता है और अगले साल इनमें फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग होती है। अगर बाइनियल्स को पहले से ही कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया जाए, इन पौधों को पहले से ही कोल्ड ट्रीटमेंट लैब में दे दिया जाए, इनके एपिकल मेरिस्टेम्स को, तो इनमें फ्लावरिंग उसी साल देखने को मिल सकती है। इनमें फ्लावरिंग उसी साल हो जाती है। अगर बाइनियल पौधों को कोल्ड ट्रीटमेंट हम पहले से दे दें, नेचर में तो जाड़े में इनको कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता है और अगले साल जाकर के इनमें फ्लावरिंग होती है। लेकिन अगर लैब में हम इन पौधों को पहले से ही कोल्ड ट्रीटमेंट दे दें, तो इनमें फ्लावरिंग उसी साल हो जाती है, उसी साल फ्लावरिंग हो जाती है। ये वर्नलाइजेशन को बेटा अच्छे से पढ़ लेना, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ओके बेटा, दैट्स ऑल।